नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज साहू और आप देख रहे हैं सूरज साहू एलआईसी। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी की एक बहुत ही चर्चित यूलिप पॉलिसी के बारे में, जिसका नाम है एलआईसी इंडेक्स प्लस। टेबल नंबर है 873 यानी कि 873। बहुत ही लोकप्रिय पॉलिसी है, बहुत ही बेहतरीन यूलिप पॉलिसी है। आखिर ये कैसे काम करती है और कैसे रिटर्न देती है मार्केट के थ्रू, आपको हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अगर आप इसके बारे में 1% भी नहीं जानते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप सारी की सारी चीजों को समझ पाएंगे। ये पॉलिसी है क्या, हम किन्हें सेल कर सकते हैं, कौन इसे ले सकता है और इसका जो बेनिफिट है वो कैसे जो है मिलता है। तो चलिए हर एक चीज को समझते हैं। तो ये वीडियो पूरी तरह से ऑब्वियसली एलआईसी के ब्रोचर्स पर आधारित है। वहाँ पर जो डिटेल्स लिखी गई हैं उसी पर आधारित है और इसमें कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं है जो मैं अपने पास से आपको बताऊंगा। यानी कि सारी की सारी चीज़ें एलआईसी के ऑफिशियल ब्रोचर से ली गई हैं। तो यहाँ पर हम आपको क्या क्या चीज़ें बताने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू छोटा सा दे देता हूँ। हम बात करेंगे इस प्लान के बारे में कि ये प्लान है क्या, प्रीमियम कितना आता है इसमें, डेथ बेनिफिट क्या मिलता है, मैच्योरिटी बेनिफिट क्या मिलता है, गारंटीड एडिशन यहाँ पर कैसे मिलता है, साथ ही साथ कितने चार्जेस लगते हैं, कौन कौन से फंड्स हैं जिसमें हम निवेश कर सकते हैं, और एक एग्जाम्पल के साथ रिटर्न को हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये पॉलिसी आपके लिए सही है या फिर नहीं, यानी कि ये पॉलिसी किन के लिए सही है और किन के लिए नहीं, क्योंकि हर एक पॉलिसी हर एक व्यक्ति के लिए सही नहीं होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एलआईसी का इंडेक्स प्लस है क्या। तो मित्रों ये एक यूनिट लिंक प्लान है, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। मतलब ये प्लान आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेगा और जो है आपको इन्वेस्टमेंट भी देगा, यानी दोनों चीजें एक प्लान के अंतर्गत आपको मिल जाएंगी। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस प्लान में जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क होता है वो पॉलिसी होल्डर का होता है, ना कि कंपनी का। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो फंड बढ़ेगा और मार्केट नीचे आएगा तो फंड क्या होगा, घट जाएगा। यानी इस प्लान में जो भी चीजें होती हैं वो पॉलिसी होल्डर के ऊपर पॉलिसी होल्डर का रिस्क होता है और जो रिटर्न होता है वो मार्केट की ग्रोथ के ऊपर निर्भर करता है। इस प्लान को आप दो तरीके से खरीद सकते हैं, पहला एलआईसी एजेंट के थ्रू और दूसरा एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप जो है ऑनलाइन पॉलिसी को बाय करते हैं तब आपको जो है एजेंट कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है, यानी कि सारी की सारी चीजें आपको स्वयं करनी पड़ेंगी और कोई भी इशू आता है तो आपको स्वयं देखना होगा। तो मेरा सजेशन है कि आप पॉलिसी हमेशा एजेंट से ही बाय करिए। अब बात करते हैं प्लान के मेन फीचर्स के बारे में। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस कवर पूरे पॉलिसी टर्म तक आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। आपका जो लाइफ कवर होगा पूरे पॉलिसी टर्म तक, जब तक आपने इसे 10 साल 20 साल का जो लिया है उतने समय तक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर मॉनिटरी चार्जेस जो होते हैं वो रिफंड हो जाते हैं, यानी कि इसका मतलब सीधा सा है कि अगर पॉलिसी मैच्योरिटी तक जो है सर्वाइव करता है पॉलिसी होल्डर, तब आपको जो मॉनिटरी चार्जेस लगते हैं, कटे रहते हैं, वो मैच्योरिटी के साथ जो है आपको वापस मिल जाते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा मेडिकल चार्जेस और टैक्स इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक। अब बात करते हैं गारंटीड एडिशन। तो एलआईसी आपको गारंटीड एडिशन देता है जो सीधे यूनिट फंड में ऐड होते हैं। साथ ही साथ जो फंड चॉइस होता है अपने रिस्क जितना आप रिस्क जो है ले सकते हैं उसके हिसाब से आप फंड को भी चुन सकते हैं। साथ ही साथ आपको पार्शियल विड्रॉल की सुविधा मिल जाती है। 5 साल के लॉकिंग पीरियड के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं, आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर के बारे में, यानी कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए एलआईसी जो है एक्सीडेंट राइडर यहाँ पर प्रोवाइड करती है, जो आप यहाँ पर जोड़कर जो है एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि आप कितनी एज रहनी चाहिए आपकी, कितना यहाँ पर टर्म रहेगा और कितना प्रीमियम आपको यहाँ पर पे करना होगा। तो देखिए मिनिमम जो एंट्री एज निर्धारित की गई है वो 90 दिन रखा गया है, यानी कि 90 दिन के बच्चे से लेकर आप जो है मैक्सिमम 60 साल के व्यक्ति तक इस पॉलिसी को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन है मैक्सिमम के लिए। देखिए अगर आप 7 गुना जो है रिस्क कवर देते हैं अपने पॉलिसी होल्डर को तो 50 साल उसके लिए मैक्सिमम एज रखी गई है। वहीं अगर आप 7 टाइम देते हैं तब आपको 60 साल तक का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। पॉलिसी टर्म के अकॉर्डिंग ही जो है पॉलिसी टर्म जो होगा वो प्रीमियम के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है। यानी कि अगर आपका पॉलिसी होल्डर ईयरली बेसिस पर साल के हिसाब से एक साल में 48,000 या इससे कम का प्रीमियम जमा करता है तो कम से कम वो 10 साल का टर्म ले सकता है और ज्यादा से ज्यादा 25 साल, बाकी इसके बीच का कोई भी टर्म वो चुन सकता है। वहीं पर यदि आपका पॉलिसी होल्डर 48,000 से ज्यादा प्रीमियम जमा करता है तब उसे जो है 15 से 25 साल का पॉलिसी टर्म देखने को मिल जाएगा।
यानी कि कम से कम 15 साल प्रीमियम जमा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी को जो है 25 साल तक सर्वाइव करेंगे। अब बात करते हैं प्रीमियम की, कितना प्रीमियम आपको यहाँ पर जमा करना होगा। तो अगर हम मोड के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ईयरली बेसिस पर कम से कम आप 30,000 और मंथली बेसिस पर कम से कम आप 2,500 रुपये यहाँ पर आपको प्रीमियम जमा करना होगा। इससे कम आप यहाँ पर प्रीमियम नहीं जमा कर सकते। बाकी अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम कोई भी लिमिट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ये निर्भर करता है LIC कितना तक का आपको पॉलिसी एक्सेप्ट करती है। अब हम बात करेंगे डेथ बेनिफिट्स के बारे में। देखिए, रिस्क स्टार्ट होने के पहले जो डेथ बेनिफिट होता है वहाँ पर आपको यूनिट फंड वैल्यू प्रोवाइड किया जाएगा, और रिस्क स्टार्ट होने के बाद जो है LIC आपको तीनों में से जो सबसे ज़्यादा अमाउंट होगा वो प्रोवाइड करेगा, जिसमें क्या क्या आता है। पहला आता है बेसिक सम एश्योर्ड, जो आपके प्रीमियम का 7 टाइम या 10 टाइम होगा। दूसरा होता है यूनिट फंड वैल्यू, और तीसरा होता है 105% ऑफ टोटल पेड प्रीमियम, जितना आपने प्रीमियम जमा किया है उसका 105%। अब इन तीनों में से जो भी अमाउंट ज़्यादा होता है वो आपके नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल हुआ हो तो एडजस्ट कैसे होगा। देखिए, डेथ बेनिफिट में लैप्सम में या फिर इंस्टॉलमेंट में आप जो है यहाँ पर डेथ बेनिफिट का अमाउंट भी ले सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में। मैच्योरिटी बेनिफिट्स आपको कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, अगर आप मैच्योरिटी तक जीवित रहते हैं यानी आप पूरी पॉलिसी अवधि तक सर्वाइव करते हैं तो पूरा का पूरा फंड वैल्यू आपको दिया जाता है, और सारे के सारे मॉडलिटी चार्जेस जो लगे रहते हैं वो आपको मैच्योरिटी टाइम पर वापस कर दिए जाते हैं। अगर पॉलिसी जो है सरेंडर हुई हुई तो रिफंड जो है नहीं मिलेगा। अब हम आगे बात करते हैं गारंटेड एडिशन के बारे में। तो हम एक टेबल जो है बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर पॉलिसी टर्म के अकॉर्डिंग और प्रीमियम के अकॉर्डिंग, देखिए छठे साल जो है 3% गारंटेड एडिशन ऐड किया जाता है ऐसी पॉलिसियों में जिसका जो प्रीमियम होता है वो 48,000 से ज़्यादा होता है, और 5% उसमें ऐड किया जाता है जिसमें 48% या उससे कम का प्रीमियम होता है। ऐसे ही छठे साल 10वें साल 6% जो है 48,000 से कम ज़्यादा वाले में, और 48,000 या उससे कम वाले में 10%, और ऐसे ही फिर 15 साल पे 12% जो है, और उसमें 20%, 20 साल पे यहाँ पर 15% और दूसरे में 25%, और 25 साल पे जो है 18% इसमें और 30% उसमें। तो ये प्रीमियम के हिसाब से है। अब ये जो भी एड जो है यहाँ पर आपको गारंटेड एडिशंस देखने को मिलता है, ये एनुअल प्रीमियम के बेसिस पर मिलता है। यूनिट्स यहाँ पर आपको अलॉट किए जाते हैं उस अमाउंट के, ना कि आपको जो है यहाँ पर वैसे ही पैसा ऐड कर दिया जाएगा। ये भी पैसा आपका जो यहाँ पर गारंटेड एडिशन के तौर पर जुड़ेगा, जो यूनिट जुड़ेगी वो भी मार्केट में जाएगी और उसका भी ग्रोथ होता रहेगा। अब हम बात करते हैं फंड डिटेल्स की, कौन कौन से फंड आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमने आपको बताया था यहाँ पर जो है कई तरीके के फंड होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर आ जाता है आपका फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, जिसमें आपका जो है निफ्टी 100 में पैसा आपका डाला जाता है, जिसमें इक्विटी 40% से लेकर जो है 100% तक होती है, और इसमें रिस्क भी हाई होता है। दूसरा है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, इसमें जो है निफ्टी 50 में निवेश किया जाता है। यहाँ पर भी इक्विटी जो है 40% से लेकर 100% तक होती है, और यहाँ पर भी रिस्क जो होता है वो भी हाई होता है। देखिए, प्रीमियम एक्विजिशन चार्जेस जो लगते हैं वो कैसे लगते हैं। तो हम अगर बात करते हैं पॉलिसी आपने किसी एजेंट से खरीदा है तो फर्स्ट ईयर में 8%, और दूसरे साल से लेकर 5वें साल तक 5.5%, और उसके बाद 4% का यहाँ पर आपको ये चार्जेस देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर आपने ऑनलाइन पॉलिसी बाय की है तो फर्स्ट ईयर 3%, और दूसरे से 5वें साल तक आपको 2%, और उसके बाद आपको 1.5% का यहाँ पर जो है चार्ज देखने को मिलता है। हम बात करते हैं अदर्स चार्जेस की, कौन कौन से चार्जेस जो है अन्य यहाँ पर लगते हैं। तो जो मॉडलिटी चार्जेस होता है वो यहाँ पर लगता है, साथ ही साथ फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है, स्विचिंग चार्ज लगता है अगर आप साल में 4 बार से ज़्यादा यहाँ पर जो है स्विच करते हैं फंड को, और कितना लगता है तो 100 रुपये का लगता है। उसके बाद पार्शियल विड्रॉल का चार्ज लगता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ जो है बेनिफिट को समझते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 30 वर्ष है, जिसने 25 साल का टर्म लिया है और प्रीमियम जो है 50,000 रुपये एनुअल जमा करना चाहता है, और यहाँ पर इन्होंने 10 लाख का समय सूट लिया, यानी कि 10 टाइम यहाँ पर रिस्क पर लिया हुआ है। तो अगर ये 4% के हिसाब से रिटर्न पाते हैं तो 32,61,000 रुपये होगा। वहीं 8% के अकॉर्डिंग रिटर्न आता है इनका तो 56,78,000 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे। बाकी ये सारी चीजें जो है गारंटेड नहीं है, ये एक जो है अनुमानित आपको बताया जा रहा है। फाइनली हम बताते हैं कि ये पॉलिसी जो है किन के लिए सही है। देखिए, जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं उनके लिए पॉलिसी सही है,
जो मार्केट रिस्क को समझ सकते हैं, जिन्हें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों चाहिए वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। जिन्हें टैक्स प्लानिंग करनी है वो भी उनके लिए भी ये पॉलिसी जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। देखिए यहाँ पर जो है कोई गारंटी रिटर्न आपको नहीं मिलता है, तो अगर आप गारंटी रिटर्न चाहते हैं तो आपके लिए ये पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए भी ये पॉलिसी सही नहीं है, और जो लो रिस्क पसंद करते हैं उनके लिए भी ये पॉलिसी नहीं बनी है, क्योंकि इसमें जो रिस्क लेवल है वो हाई है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।